क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी रात थी जब स्वयं यमराज को महादेव के सामने हार माननी पड़ी थी? क्यों महाशिवरात्रि की रात को ही ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा जागृत होती है? आज देव प्राचीन ज्ञान पर हम उस गुप्त रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमो नमः शिवाय। दर्शकों, सनातन धर्म के इतिहास में ऐसी कई कथाएं हैं जो हमें रोमांचित करती हैं, लेकिन आज देव प्राचीन ज्ञान पर हम जिस सत्य घटना का वर्णन करने जा रहे हैं वो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। क्या विधाता के लिखे को बदला जा सकता है? क्या मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है? आज की ये गाथा महाशिवरात्रि की उस महानतम रात की है जब पूरा ब्रह्मांड थम गया था। एक तरफ यमराज का अटूट कालपाश था और तरफ एक 16 वर्ष के बालक की अटूट शिवभक्ति। आज आप जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति का वो रहस्य जो साधारण कहानियों में नहीं मिलता। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस कथा के अंत में हम आपको महाशिवरात्रि पर की जाने वाली उस गुप्त पूजा के बारे में भी बताएंगे जिससे अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ऋषि मृकंडू का तप और महादेव का विषम वरदान। हजारों वर्ष पूर्व सप्तऋषियों की परंपरा में एक महान तेजस्वी ऋषि हुए मृकंडू। वे और उनकी पत्नी मरुदमती धर्मपरायण थे, परंतु उनके जीवन में एक गहरा शून्य था, संतानहीनता का दुख। वे जानते थे कि केवल आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो ही उनकी झोली भर सकते हैं। ऋषि मृकंडू ने गंगा के तट पर एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनके तपोबल से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अंततः एक वैशाख की पूर्णिमा को नंदी पर सवार होकर महादेव प्रकट हुए। महादेव की जटाओं से गंगा की बूंदें ऋषि पर गिरीं और उनकी समाधि टूटी। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उठो मृकंडू, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे कैलाश से यहां आने पर विवश कर दिया। मांगो, क्या चाहते हो? ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कुल को चलाने के लिए एक पुत्र की अभिलाषा है। यहीं पर महादेव ने वो माया रची जिसने इस पूरी गाथा की नींव रखी। महादेव ने कहा, पुत्र तो होगा मृकंडू, पर प्रारब्ध के 2 मार्ग हैं। पहला, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिले जिसकी आयु 100 वर्ष हो, वो धनवान हो पर वो अधर्मी होगा, समाज के लिए कलंक होगा। दूसरा, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो साक्षात ज्ञान का अवतार हो, जिसकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाए, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। बोलो ऋषि, किसे चुनते हो? ऋषि मृकंडू का हृदय कांप उठा। एक पिता के लिए इससे बड़ी परीक्षा क्या होगी? लेकिन उन्होंने धर्म को चुना। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे वह पुत्र चाहिए जो आपका भक्त हो, चाहे उसका जीवन क्षणभंगुर ही क्यों न हो। महादेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात मरुदमती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय का बचपन और काल की आहट। मार्कंडेय सामान्य बालक नहीं थे। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने उपनयन संस्कार के बाद 4 वेदों को कंठस्थ कर लिया। उनकी बुद्धि देख स्वयं देवगुरु बृहस्पति चकित थे। मार्कंडेय के मुख पर एक अलौकिक तेज था। वे हर क्षण ओम नमः शिवाय का जाप करते। जैसे जैसे मार्कंडेय 12, 13 और फिर 15 वर्ष के हुए, ऋषि मृकंडू और मरुदमती का चेहरा पीला पड़ने लगा। वे जब भी अपने पुत्र को देखते उन्हें महादेव के वे शब्द याद आते, केवल 16 वर्ष। मार्कंडेय ने अपनी माता को अक्सर छिपकर रोते देखा। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, मां, पिताश्री की आंखों में ये भय कैसा है? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? ऋषि मृकंडू ने भारी मन से अपने पुत्र को पास बुलाया और महादेव के उस वरदान की पूरी सत्यता बता दी। ऋषि ने कहा, पुत्र, अब तुम्हारे जीवन के कुछ ही दिन शेष हैं। महाशिवरात्रि की आधी रात को तुम्हारी आयु के 16 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और काल तुम्हें लेने आएगा। साधारण मनुष्य होता तो विलाप करता, लेकिन मार्कंडेय के भीतर शिव का अंश था। उन्होंने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताजी, आपने मुझे सत्य बताकर मुझ पर उपकार किया है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन यदि मैं महाकाल का पुत्र हूं तो मैं काल से क्यों डरूं? मैं अपनी शेष आयु शिव की उस आराधना में लगाऊंगा जिसे आज तक किसी ने नहीं किया। मैं मृत्यु से नहीं भागूंगा, मैं मृत्यु का सामना करूंगा। महाशिवरात्रि का आगमन और महामृत्युंजय मंत्र की रचना। दिन बीतते गए और वो भयानक रात आ गई। महाशिवरात्रि। चारों ओर सघन अंधकार था। मार्कंडेय ने समुद्र के तट पर एकांत स्थान चुना। उन्होंने रेत और मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उसे पार्थिव लिंग के रूप में स्थापित किया। उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से पूजन शुरू किया, लेकिन उनके मन में एक नई प्रार्थना जन्म ले रही थी। उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों को आधार बनाकर एक नए मंत्र का सृजन करना शुरू किया। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि पहली बार पृथ्वी के वातावरण में गूंजी।
जैसे जैसे रात का तीसरा पहर बीता, मार्कंडेय की समाधि गहरी होती गई। उधर यमलोक में हलचल मच गई। यमराज की काल घड़ी संकेत दे रही थी कि मार्कंडेय का समय पूरा हो चुका है। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, लेकिन जैसे ही दूत मार्कंडेय के करीब पहुंचे, शिवलिंग से निकलने वाले तेज ने उन्हें झुलसा दिया। दूत वापस भाग गए। यमराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, एक बालक के प्राण हरने में इतनी बाधा, मैं स्वयं जाऊंगा। यमराज अपने विशाल काले भैंसे पर सवार हुए, हाथ में यमदंड और कालपाश लिया और पृथ्वी की ओर चल पड़े। पूरी प्रकृति कांपने लगी। पशु पक्षी भयभीत होकर चिल्लाने लगे। यह संकेत था कि साक्षात मृत्यु पृथ्वी पर उतर चुकी है। अब साक्षात मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज मार्कंडेय के सामने खड़े थे। उनकी कदकाठी पर्वतों जैसी विशाल थी, आंखें धधकते अंगारों की तरह लाल थीं, और उनके हाथ में था वो कालपाश जिससे आज तक कोई नहीं बचा, न राजा, न रंक, न देव, न दानव। यमराज ने अपनी भारी आवाज में कहा, मार्कंडेय, नियति के विधान को स्वीकार करो। तुम्हारा समय पूरा हुआ। इस शिवलिंग को छोड़ो और मेरे साथ यमलोक चलो। संसार का नियम है कि जो आया है उसे जाना ही होगा। लेकिन बालक मार्कंडेय की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने और भी दृढ़ता से शिवलिंग को गले लगा लिया और ऊंचे स्वर में मंत्र का जाप जारी रखा। औबत्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात। यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बालक, तू अपनी भक्ति के अहंकार में काल का अनादर कर रहा है। यदि तू स्वयं नहीं आएगा तो मुझे बल का प्रयोग करना होगा। यमराज ने अपना कालपाश हवा में घुमाया। वह फंदा बिजली की गति से मार्कंडेय की ओर बढ़ा। मार्कंडेय ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और शिवलिंग को इतना कसकर पकड़ा कि उनके छोटे छोटे हाथ कांपने लगे। दर्शकों, यहां वो अनहोनी घटी जिसकी कल्पना स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नहीं की थी। यमराज का वो मृत्युपाश बालक मार्कंडेय के गले में न फंसकर सीधे उस मिट्टी के शिवलिंग पर जाकर लिपट गया। यमराज ने जैसे ही उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। धरती फटने लगी, आकाश में काले बादल छा गए और समुद्र का पानी उबलने लगा। यमराज ने अनजाने में वो कर दिया था जो प्रलय का निमंत्रण था। उन्होंने साक्षात महादेव के प्रतीक पर प्रहार किया था। अचानक उस शिवलिंग के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई जैसे हजारों सिंह एक साथ दहाड़ रहे हों। शिवलिंग से एक नीली और प्रचंड अग्नि निकलने लगी। तभी वो शिवलिंग दो हिस्सों में फट गया और उसमें से प्रकट हुए साक्षात महादेव। ये शिव का वो रूप था जिसे देवताओं ने भी शायद ही कभी देखा था। उनके बाल बिखरे हुए थे, तीसरी आंख पूरी तरह खुल चुकी थी जिससे विनाशकारी अग्नि निकल रही थी। उनके एक हाथ में त्रिशूल था जो यमराज की छाती की ओर तना हुआ था। महादेव के चरणों के नीचे की भूमि धंस रही थी। महादेव ने चिल्लाकर कहा, यम, तेरी ये मजाल, मेरे भक्त को छूने का साहस तो किया ही, तूने मेरे स्वरूप पर पाश डाला। क्या तू भूल गया कि मैं ही महाकाल हूं, काल का भी काल। यमराज, जो स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं, महादेव के इस रौद्र रूप को देखकर अपने भैंसे से नीचे गिर पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से प्रार्थना की, हे महादेव, हे देवाधिदेव, मुझे क्षमा करें। मैं अधर्म नहीं कर रहा। मैं तो केवल ब्रह्मा जी के लिखे विधान का पालन कर रहा हूं। इस बालक की आयु समाप्त हो चुकी है। मेरा कर्तव्य इसे ले जाना है। महादेव ने त्रिशूल को और करीब लाते हुए कहा, ब्रह्मा का विधान साधारण मनुष्यों के लिए है, मेरे भक्तों के लिए नहीं। जो मेरी शरण में आकर मुझे पुकारता है, उसकी नियति मैं स्वयं लिखता हूं। यम, तूने आज मर्यादा लांघी है। आज तू दंड का पात्र है। ऐसा कहा जाता है कि उस क्षण महादेव ने यमराज पर प्रहार किया। यमराज मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्योंकि यदि मृत्यु का देवता ही नहीं रहेगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी वहां ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवी देवता प्रकट हुए। उन्होंने महादेव की स्तुति की और उनके क्रोध को शांत करने की विनती की। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, यमराज केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे, इन्हें क्षमा करें। परंतु इस बालक की भक्ति भी अद्वितीय है, अतः इसका समाधान निकालें। महादेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने मार्कंडेय की ओर देखा, जो अभी भी शिवलिंग के चरणों में पड़ा कांप रहा था। महादेव ने अपना कोमल हाथ बालक के सिर पर रखा। इस स्पर्श मात्र से मार्कंडेय का सारा भय दूर हो गया और उनका शरीर दिव्य स्वर्ण की तरह चमकने लगा। महादेव ने वरदान दिया, वत्स मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति ने काल को भी हरा दिया है। आज से तुम्हारी आयु कभी समाप्त नहीं होगी। तुम 7 कल्पों तक जीवित रहोगे। तुम चिरंजीवी कहलाओगे। काल का कोई भी पाश तुम्हें कभी नहीं छू पाएगा। फिर महादेव ने पूरी मानवता के लिए एक महान घोषणा की, आज की ये रात महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी।
जो भी मनुष्य इस रात को जागकर मेरे इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, मैं उसकी रक्षा स्वयं करूंगा। अकाल मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह मंत्र संसार का सबसे बड़ा रक्षा कवच होगा। यही कारण है दर्शकों कि आज भी लोग महाशिवरात्रि की रात को जागरण करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं। मार्कंडेय ऋषि आज भी हिमालय की किसी गुप्त कंदरा में जीवित हैं और महादेव की तपस्या में लीन हैं। तो दर्शकों, देव प्राचीन ज्ञान की इस महागाथा से हमें क्या सीख मिलती है? यह कथा हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, चाहे साक्षात मृत्यु ही सामने क्यों न खड़ी हो, अगर हमारा विश्वास अडिग है और हम महादेव की शरण में हैं, तो हम अपनी नियति बदल सकते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि खुद के भीतर छिपे उस मार्कंडेय को जगाने का दिन है जो मृत्यु से नहीं डरता। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय महादेव के आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे प्राचीन ज्ञान की किसी वीडियो को मिस न करें।